नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार में जो एएनएम की भर्ती और लैब टेक्नीशियन की भर्ती के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एएनएम की जो भर्ती आई है 5006 पदों पे, इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें टोटल कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, इसका एग्जाम्स कब होगा। इसके अलावा बात करेंगे बिहार में परमानेंट एएनएम की भर्ती के बारे में, और तब बात करेंगे हम लैब टेक्नीशियन के परमानेंट भर्ती के बारे में, और साथ ही साथ जो राज्य स्वास्थ्य समिति के थ्रू जो बहाली आई है लैब टेक्नीशियन का, इसका अब तक फॉर्म ऑनलाइन शुरू नहीं हो सका है, इसके ऊपर बात करेंगे। तमाम जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एएनएम की जो बहाली आई थी 5006 पदों पे, 5006 पदों पे जो बहाली आई थी, यह जो बहाली है राज्य स्वास्थ्य समिति के थ्रू जारी की गई है। इसमें टोटल जो फॉर्म भरने वालों की संख्या अप्रोक्स 54,000 है। 54,000 लोगों ने फॉर्म भरा। इसमें सोचिए 54,000 लोगों ने क्या किया, इसमें फॉर्म भरा है। टोटल 54,000 एएनएम की बहाली में सीटें कितनी है, 5,000। तो ये है जो है टोटल जो है फॉर्म भरने वालों की संख्या। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जो लास्ट टाइम हमने रजिस्ट्रेशन किया था उसमें 53,919 था और 10-20 मिनट का समय था। तो हम मान के चलते हैं कि टोटल 54,000 के आसपास लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है बिहार एएनएम 5006 भर्ती में। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें आगे देखिएगा जो है अब जो है एक बात निकल कर आती है कि 5006 पदों पे तो जो आ गई क्या जी, कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली। अब परमानेंट जो बहाली आने वाली है वो भी जो है 5,000 के अप्रोक्स आने वाली है। आपने कई बार न्यूज के माध्यम से देखा होगा, यहाँ पे देखिएगा कि राज्य में 10,000 से अधिक पदों पर जो है नर्सों यानी एएनएम की नियुक्ति करवाई चल रही है। इसमें से करीब 5,000 पदों पर अस्थायी नियुक्ति होगी। 5,000 पदों पर अस्थायी नियुक्ति होगी, जिसका प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग ने तैयार कर लिया है। वहीं 5,006 संविदागत पदों पर नियुक्ति होनी है। मतलब कि आप समझिए कि ये जो संविदा वाला है ये तो शुरू हो गया, लेकिन जो है ये 5,000 जो परमानेंट पे आने वाला है, इसमें भी आपको बहुत जल्द आपको भर्ती देखने को मिलेगी। चुनाव से पहले भी ये भर्ती देखने को मिल सकती है। तो चलिए ये एएनएम को लेकर के हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसका एग्जाम्स कब होगा। देखिए एग्जाम्स कब होगा उसके पहले आपको बता दें कि आपको तैयारी करना जरूरी है। अगर आप तैयारी नहीं कीजिएगा तो भर्ती आएगी भी और भर्ती चली भी जाएगी। भर्ती आएगी और चली भी जाएगी और उससे कोई असर आपके ऊपर होगा नहीं। तो इसलिए अगर आप हमारे यहाँ से तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट वाला एएनएम 5006 का तैयारी करना चाहते हो या फिर आप परमानेंट वाला तैयारी करना चाहते हो, तो हमारे यहाँ से आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा टेस्ट लेने वाला संस्थान एजुकेशनल एकेपी के थ्रू आप जो है इस तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए आपको सीधे प्ले स्टोर पर जाना होता है और वहाँ पर जाकर एजुकेशनल एकेपी सर्च करना होता है। ये सर्च करेंगे तो इस तरीके से आता है, वहाँ पे इंस्टॉल कर दीजिएगा और जो है मोबाइल नंबर और जो है नाम डाल करके लॉगिन करके क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं 72,899 59,436 पे। ठीक है, ये एएनएम के लिए होगा। समझ गए आप लोग, ये नंबर दिया गया है। तो जो है इसका एग्जाम्स जो है आपको मैं बता दूं अगले महीने हो सकता है, जो कॉन्ट्रैक्ट वाला एएनएम का जो भर्ती आया हुआ है 506 पदों पे। और बाकी जो है चुनाव से पहले जो है आपको परमानेंट भर्ती भी देखने को मिल सकती है। ये बात हो गया। अब हम चलते हैं लैब टेक्नीशियन को लेकर के। देखिए लैब टेक्नीशियन का तो ऐसा लगता है कि मतलब कि क्या ही चल रहा है। परमानेंट भर्ती आई, उसमें भी ये लोगों को जो है क्या किया गया कि जो है केस हुआ, फिर जो है हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया और रोक लगाने के बाद उस भर्ती पर रोक लग गई है और अब तक एग्जाम्स नहीं हो पाया। ये तो समझ में आता है कि और सुप्रीम कोर्ट में भी जो लैब टेक्नीशियन का मामला चल रहा है, जो केस चल रहा है, उसमें भी जो है थोड़ा सा जो है दिक्कतें चल रही है, जिसके चलते सुनवाई नहीं हो पा रहा है। तो उसमें हालांकि बहुत जल्द सुनवाई होगी। और जो है पटना हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें भी तो डेट देखने को आपको नहीं मिल रहा है। मतलब परमानेंट एएनएम का भर्ती तो फंसा ही फंसा है। ये राज्य स्वास्थ्य समिति के थ्रू जो बहाली आई कॉन्ट्रैक्ट पे लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, जिसमें आपको यहाँ पे ये जो टोटल सीट है 1,068 के आसपास। यहाँ पे आप देखिएगा इसका जो फॉर्म भरने का जो डेट था, यहाँ पे देखिए फॉर्म भरने का जो डेट था वो था 1 तारीख से। 1 सितंबर से ये फॉर्म शुरू होना था और अब तक ये फॉर्म ही शुरू नहीं हुआ। आज देखिए 15 तारीख इसका लास्ट डेट है। 15 तारीख इसका लास्ट डेट है, तो जो है अब तक फॉर्म ऑनलाइन शुरू ही नहीं हो सका है। मतलब पता नहीं किस तरीके से राज्य स्वास्थ्य समिति अपनी व्यवस्था कर रहा है। ये फॉर्म जारी कर दिया सोशल मीडिया के माध्यम से, यहाँ तक कि ऑफिशियल अपडेट है ये कि जो 1 तारीख से फॉर्म शुरू होगा और 15 तारीख इसका लास्ट डेट है। और अब तक जो है इसमें क्या किया गया, अभी तक इसका लिंक एक्टिव ही नहीं हुआ, यानी फॉर्म ऑनलाइन शुरू ही नहीं हुआ। क्या पता जो है किस तरीके से ये फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो रहा है कि आम लोगों को दिख ही नहीं रहा है।
किसके लिए ही हो रहा है फॉर्म? तो ये जो चीजें सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पे, तो राज्य स्वास्थ्य समिति को कम से कम एक नोटिस जारी कर देना चाहिए था कि जो है फॉर्म का जो है हम डेट एक्सटेंड कर रहे हैं, इस दिन से ऑनलाइन शुरू कराएंगे। 15 तारीख तक इसका लास्ट डेट है और 12 तारीख हो गया, अब फॉर्म ऑनलाइन शुरू नहीं हुआ। ये तो है, ये काम करने का तरीका है राज्य स्वास्थ्य समिति का। एएनएम की जो बहाली आई थी उसमें बहुत सारी गलतियां थी, हम लोगों ने कई बार मेल करवाया, फिर जाके अंततः जो है सुधार हुआ उसमें। तो ये जो है फॉर्म अब तक शुरू नहीं हो सका है, तो हम राज्य स्वास्थ्य समिति से हम लोग अनुरोध करते हैं कि आप प्लीज़ एक नोटिस जारी कर दीजिए कि इस डेट से हम जो है फॉर्म ऑनलाइन शुरू करवाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं लैब टेक्नीशियन के साथ हो रहा है, परमानेंट भर्ती में भी वही हाल हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में भी वही हाल हो रहा है। और साथ ही साथ हम रिक्वेस्ट करेंगे राज्य स्वास्थ्य समिति से कि आप जो फॉर्म निकाल रहे हैं उसका साथ साथ में सिलेबस भी जारी करते जाइए। जैसे नेत्र सहायक का फॉर्म निकाला आपने, तो उसका सिलेबस कर दीजिए कि जो बच्चा पढ़ने वाले हैं वो अपना पढ़ेंगे सिलेबस की अकॉर्डिंग। नेत्र सहायक हो गया, एएनएम हो गया, और लैब टेक्नीशियन का भी तो हम कहेंगे कि साथ साथ में सिलेबस जारी कर दीजिए ताकि जो है पढ़ने वाले पढ़ते रहें। तो फिलहाल यही अपडेट है, अभी कोई नया डेट राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से नहीं मिला है फॉर्म ऑनलाइन जो है होने का, लेकिन आप लोग धैर्य बना के रखिए। ऐसा नहीं होगा कि फॉर्म भरने का मौका ही नहीं मिलेगा और सीधे एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें बदलाव होगा और बिल्कुल बदलाव 100% होना तय है। तो ये सारी चीज़ें थी, एएनएम को लेकर के थी और साथ ही साथ जो है ये लैब टेक्नीशियन को लेकर थी। आगे आने वाले दिनों में हम बहुत जल्द अन्य भर्तियों पर भी बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।